महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े तुपे चढ़े तुपे चढ़े तुपे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। ऐसे लग रहे हैं आप खुश नहीं है क्या? गोवर्धन जी महाराज के तरफ तो पूजा कर रहे हैं लोग और आप लोग क्यों सुस्त बैठे हुए? एक बार सभी हाथ खड़े करेंगे सभी ठाकुर जी के नाम पर। सभी उठा लीजिए, पीछे वाले जितने भी हैं सभी हाथ खड़े करो। हरि बोल। तेरे कानन कुंडल साज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहो। थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गले में हो तेरे गले में कंठा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज
विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ये लोग जो नृत्य कर रहे हैं कि आप लोगों को शर्म लगी ताली बजाने में भी? श्री राधे जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। देखिए भाई आप लोगों तो नृत्य किया है मानते हैं भाई, ये ब्रज के हैं पता है, इनके बिना हो सके, लेकिन आप लोग नहीं नाच सकते क्या? कितने खड़े होकर नाचेंगे? खड़े हो जाइए जरा थोड़ा, एक एक बार सभी खड़े हो जाएंगे एक बार। आज
आज शर्म को हटाने हमको 4 साल हो गए। खड़े हो जाएंगे पीछे आगे वाले। श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन है। आज सभी खड़े होकर आज नृत्य करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले वृंदावन वाले लाल की जय। कब तो हाथ उठाने में शर्म लग रही है। बोले वृंदावन वाले लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोल सच्चे दरबार की। बहुत प्रेम से बैठना। माताओं से मेरी विनती है, बच्चों से भी विनती है। जो ऊपर ही चढ़ने वाले ना देखो कहाँ चढ़ गए, थोड़ी दूर में चल जाऊंगा और ऊपर इन्हें बड़े प्रेम से अपने लवा बैठा लो। गुरु जी की ध्यान से बात सुनो। चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत करियो मोहल्ला, बिल्कुल शांत कर लो। बोल सच्चे दरबार की। हेलो आवाज बढ़िया नहीं आती यार। ए मेरा भी आवाज बढ़िया कर ले। और अगर तो सुर मिलावा मैं तेरी भी मामता करूं, तेरे ते मांग का खिलाऊंगा, फिर भी तो मेरी मामता करदा। मेरी तो आवाज तो ऐसी करनी चाहिए जो माता बैठे सुनाऊ ना तक दे जी मेरे हाथ में 100 का नोट दे जा दिक्कत जी देगी। बोल सच्चे दरबार की। माता जी ने 100 रुपये दान दिए, गुप्त दान दिए। गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व हुआ। जोन से जहाज बालियों की नंदन जी गुरु जी बैठे व्यास गद्दीवा, बड़े बड़े है ना, बहुत बड़े बड़े अमीर वे गुप्त दान करावा। जैसे कि इससे पहले थोड़ा ध्यान से सुनना।
जिसने यू भंडारा, जो हमारा भंडारा 26 तारीख का, उसमें केले बन देना, केले बन देना, कितनी चोर लगो, कितनी जलेबी लगो, कितनी कड़ी लगो, केले बन देना दे। उसका कृष्ण जी, जमुना माता, उसका पूरा अंदन से मन से विनती करनी हमना, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की, बोल कृष्ण जी महाराज की, बोल गुरु व्यास गति की। जिसने आज तक पूरा नहीं आया, इसमें भी उसने 50,000 रुपये दिए थे, जो आज जिसके छत के नीचे हम बैठे, 50,000 रुपये उन्होंने लेंटर में दिए थे। पूरा भंडारा उसने उठाया। थोड़ा मातर बहनों से मेरी विनती एक है, यू तो तुम्हारे कर्म है। किसके कर्म है? गुंथले के कर्म है। यानी जमुना किनारे अगर रिश्वत देगा, टिकट देगा, तो ब्यास गद्दी पर अगर गुरुजी बैठे तो दर्शन भी नहीं हो सकते, अंदर तो क्या जा सका। ये तो तुम्हारे कर्म है, अच्छे कर्म है तुम्हारे करे, जो जमुना किनारे भागवत सुन रहे। जमुना किनारे किसी विद्वान से मिलकर देखियो, अगर एक माला का जाप कर दिया ना, एक माला का, कई लाखों का माला का जाप हुआ, वो भी बहुत बड़ा संपूर्ण हुआ। कहने में तो बहुत बड़ा सिस्टम है। मैं कहूँ ना, जो मैं गुरु जी की बात चलता रहूं, मैं चुप नहीं होता, सारा दिन थका दो तब ना, और तब भी सुनते रहेंगे। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना मेरे को इतनी फुर्ती है, ना इतना मैं बड़ा हूं। सिर्फ एक मनुष्य हूं, अच्छा हूं, माड़ा हूं, थारा हूं। थारे साथ मेरा प्रेम है, तब मेरी माँ भी है, बहन भी है, भाई भी है। किसी से मेरा कोई गलती सलती हो जा तो मेरे गुरु तक नहीं कहना, तो मेरे गुरु पर थप्पड़ मार लो, वही थोड़ी माफी है। पर जो कर्म था रहा ना, ऐसे कर्म किसी के नहीं है। किसी से पूछना, जो कुरुक्षेत्र से परा बैठे या नहर से परा बैठे, उनसे पूछना, भाई तुम ना कभी जमुना किनारे भागवत सुनी क्या? कोई दुनिया में नहीं ऐसा जैसे तुम है। तुम आम आदमी नहीं है, तुम आम आदमी नहीं है। जिस दिन मैंने यहां से बोला था ना, भाई किसी का माँ की जोत हो या कृष्ण जी के किसी के पास हो, तो पूरा जरूर लेकर आना। उस दिन एक लिखना था गुंथड़े में थे, सिर्फ एक। आज कितने हैं? लाइन लगी। ये किसने बनाए भगत? बालियों की नंदन गुरु जी ना। और सबसे बड़ा शौक किसका है? इन गुरु जी का, जो से पल्ला पसार पसार का, अरे एक आदमी के लवा जावा, मैंने भागवत करानी, मेरे साथ खड़े हो जाओ। दान लेने जानता, कहन नहीं जानता, भंडारा बोला बाबा जी मैं दे दूं। कभी धक्का नहीं करता किसी से, किसी से धक्का करे हाथ खड़ा करियो। सारी संगत बैठी, किसी गुरु जी ने ना किसी से धक्का करका चंदा लियो कभी भी। जिसकी कोई श्रद्धा तो नहीं लेवा। ये भी तुम्हारे कर्म है, बहुत अच्छे कर्म है, जो जमुना किनारे जमुना मैया का मंदिर बनाया। आनी तो जी देखो, जमुना नगर से लेगा और दिल्ली निकल जाओ, नहीं मिलेगा ऐसा भवन, नहीं मिलेगा। जो पर बरसात हो या ओले पड़ो या ठंड लगो, तो ऐसा मौसम कहीं नहीं मिलेगा जो उरा मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की। बाकी दानियों के नाम सुनो। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा, जो मेरी मातर बहना
किंगे देवी ऊंचा चली गई दानी। 50 रुपये मुकेश गुंथड़ा दान दिया भाई ना, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बाकी मैं अपने गुरुजी से यह विनती जरूर करूंगा, जो दान कराना तो थोड़ा ध्यान से सुना, मन मन में उसकी कृपा थोड़ी सी बढ़ाए रखा। बोल सच्चे दरबार की। देखिए पप्पू बत्रा जी है हमारे साथ, 3 साल से जुड़े, तो उसने पीछे भी दान दिया, कल भी दिया और आज भी दिया। आज कितने 1200 रुपये दान दिए। ताड़ी बजाओ, बोल सच्चे दरबार की। उसकी मनोकामना पूर्ण करा, कोई कार्य में विघ्न नहीं होगी। बोल सच्चे दरबार की जय हो। 50 रुपये श्वास गुंथड़ा दिए भाई, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। लव केस 50 रुपये दान दिया, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। दीपांशु 50 रुपये दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। सुनहरी बहन का नाम होगा मेरे ख्याल में, सुनहरी 50 रुपये दान दिए, उसके लिए तालियां बजाओ। बोल सच्चे दरबार की। देवी नैना देवी, देवी नैना देवी बापे से आकर, बापे से आकर 100 रुपये दान दिए आज। उसका बाबा मेरा नहीं ताऊ क्या लगा, उसने 500 रुपये दिए थे कल दान। बोल सच्चे दरबार की। सोम बत्रा पहले भी दे ही रहे हैं, तो शुरू हुआ 100 रुपये दान दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। जोरसा नहीं देना, जितना देने हो वे भी अंदर हो। गुरु जी तो राम दे बैठे भी, कोई चिंता नहीं है, पहले दानियों कोई काम नहीं बढ़ जाता। भीमसेन बत्रा 500 रुपये दान दिए, तालियां बजाओ। बोल सच्चे दरबार की। अरबस सेठी 100 रुपये दान दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। सुभाष बत्रा बहुत मन से प्यार करा, 1100 रुपये दान दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। ताड़ी बजाओ। बोल सच्चे दरबार की। गुप्त दान दिया भाई ने 100 रुपये, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। क्या नाम है? आज फिर बापे वाले ना, जो नैना देवी थी देवी, उसने पैसे दिए, तो बापे वाले ना भी दिए 100 रुपये, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। पारस ने गुंथड़ा 100 रुपये दान दिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। जमुना मैया से विनती है, मैया तेरे दर पर बैठे जो दानी है, बिना दानी है, इनकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। सागर ने दान दिया 100 रुपये, इसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। डॉक्टर शुभम ने 500 रुपये दान दिए, चलो सुन जाइए, 500 रुपये दान दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। डॉक्टर जी का दिन रात काम चला। बोल सच्चे दरबार की। ₹100 भाई बत्रा
जतिन बत्रा 100 रुपये दान दिए, उसकी उन मनोकामना पूर्ण करा। बड़े प्रेम से, जितना प्रेम से बैठे ना, इतनी प्रेम से गुरु जी का निध्यान करका तो पूरा ध्यान से सुनना चाहिए, मन लगाएगा। सारे दिन के 2 लफ्ज भी दिमाग में बढ़ जाना, वो भी काफी है। बोल सच्चे दरबार की, बोल जमुना माता की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए अभी ये बता रहे थे कि दान देने से कभी धन घटता नहीं है। ये वास्तविक बात है ये, कि दान देने से कभी धन घटता नहीं है। क्योंकि कहावत भी है, चिड़िया चोंच भर ले गई, तिलवर घटा ना नीर, दान दिए ना धन घटे, कह गए दास कबीर। दान देने से कभी भी धन घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा सभी लोग दान करें। और अभी इन्होंने बताया था, कोई महाराज जी के शिष्य हैं जो भागवत संपूर्ण होने के बाद जो भंडारा होगा वो एक ही व्यक्ति देंगे, ऐसा कहा है। तो एक बार उनके लिए सभी लोग बहुत ही हर्ष उल्लास उद्घोष के साथ कहेंगे, उनके लिए ताली बजाएंगे उनके नाम के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी का कार्य करने में थोड़ी कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन कठिनाइयों के उपरांत जो फल मिलता नहीं है वो बहुत सात्विक होता है, बहुत मीठा होता है, लेकिन थोड़ा धैर्य का फल कहा जाता है। ऐसा वर्णन आया है अपने शास्त्रों में, ऐसा कहा जाता है कि धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करे तो जल्दबाजी नहीं कर। जल्दी का काम शैतानों का, और आराम से काम, धैर्य पूर्वक काम भक्तों का होता है। ठाकुर जी का पूजा पाठ संध्या वंदन करे तो शांति वृत्ति से करना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं करना चाहिए। जल्दी कब फ्री हो जाए, कब फ्री हो जाए, कब फ्री हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। ये तो देखिए, ऐसा नहीं भंडारा उन्होंने दे दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग सहयोग सभी करना, जितने यहाँ प्रांगण में बैठे हुए हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे कार्यक्रम सभी के सहयोग से ही हुआ करते हैं, और सभी के कार्य ये भागवत हुआ करते हैं। सभी को सहयोग करना चाहिए, तन मन धन सभी से सहयोग करना चाहिए। कुछ आज सहयोग करना, कुछ कल करना। आज 5 दिन कथा हो चुकी, 2 दिन केवल शेष बचे हैं। तीसरे दिन क्या है? केवल मुख को ही कष्ट देना है, केवल ये ध्यान रखना। केवल मुख का ही कष्ट रह जाएगा, और तो कोई कार्य ऐसा रहेगा नहीं। कोई बैठना आराम से भंडारा प्रसाद पाया और सीधे घर भाग जाओ। तो इसलिए उस प्रसाद में, उस भागवत महापुराण में सभी लोग तन मन धन का सभी सहयोग कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर द्वारे बेचकर सब महाराज जी को लाकर दे दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सभी सहयोग कीजिएगा, क्या थोड़े थोड़े से ही, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप जानते हैं सभी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर चूर किया था। घमंड
इंद्र का एहसास कराया था कि घमंड किसी का नहीं चला है यहाँ पर, तो इंद्र तुम्हारा क्या चलेगा। सभी ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, सभी ग्वाल वालों को उसके नीचे ले लिया था, वो कार्य संपन्न कराया था, विधिवत संपन्न कराया था, ऐसा बतलाया जाता है। इस प्रकार से आगे रासलीला का प्रारंभ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण रासलीला करने लगते हैं। अब कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निजे चंद्रमा सुवनम् शारदोचानिसारम्याम मनश्चक्रे रते प्रते मनश्चक्रे रते प्रते। भगवान श्री कृष्ण ने शरद ऋतु में सर्वप्रथम शरद ऋतु की उस चांदनी रात्रि की सुंदरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण के मन में उन श्रुति रूपधारी गोपियों पर कृपा करने के लिए रासलीला की इच्छा प्रकट हुई थी, और ठाकुर जी रासलीला कर रहे हैं। ऐसा करें, एक एक गोपी और एक एक श्री कृष्ण के रूप में मंडल तैयार हुआ। अब बंसी की ध्वनि गूंजने लगी, मधुरमय बंसी की बहुत मधुरमय आवाज आ रही है। सब गोपी एकदम एक केंद्रित एकचित भाव से उस बांसुरी की मधुवन में आवाज सुनने, मधुरमय वाणी को सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी के साथ रासलीला कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, पुराणों के अनुसार सांडिल्य ऋषि ने राजा परीक्षित एवं ब्रजनाथ को रासलीला का रहस्य बतलाते हुए श्री राधा की प्रसन्नता रासलीला का मुख्य हेतु बताया गया था। बताया गया यह रासलीला वास्तविक एवं व्यवहारिक दो प्रकार की मानी जाती है, ऐसा देवी भागवत के अनुसार कथन है इसका। कार्तिके पूर्णिमायां तु कृत्वा रासमण्डल गोपीनां शतकम् कृत्वा गोपानां शतकयतः। ऐसा कहा जाता है 8 प्रकार के प्रेम पास कहे गए हैं। इसमें माता यशोदा जी का पुत्र स्नेह प्रदान है, हमारे ठाकुर जी सबसे बड़े कहे गए इस 8 में। ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन आया है अपने शास्त्रों में। प्रेम एक ऐसी चीज है जो ठाकुर जी से, मेरे कन्हैया से जो प्रेम कर लेता है एक बार, तो कन्हैया उसको छोड़ता नहीं है। ये मेरे सामरे की, ये मेरे लाडले की ये पहचान है। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। जो मेरे ठाकुर जी को एक बार अपना लेता है, उसका ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं, उसका छोड़ते नहीं है। ऐसा बतला रहे हैं श्याम सुंदर ठाकुर जी की ये छवि देखकर सभी गोपियां एकदम मोहित हो जाते हैं उनसे। ऐसा रासलीला मंडल में सभी रास रचाते हैं, रास रचाते रचाते वो समय ही भूल गए थे, हम कहाँ हैं, हम गोपियां ऐसे भूल गए थे। ठाकुर जी एक ऐसे गोपियों से रासलीला रचाते थे, लेकिन सबको सांत्वना देते थे, सभी शांति के लिए। लेकिन गोपियों की रास सुनते सुनते रासलीला में भाग लेते लेते उन्होंने अपने आप को भी भूल गई थी, ऐसा बतलाते हैं। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक बार रास लीला करते करते भगवान श्री कृष्ण अक्षमाते ही चले जाते हैं। फिर गोपियां एकदम उनके मन में एकदम खुशी चित्त प्रसन्नता मिट चुकी थी। वो एकदम उनके प्रेम में ऐसे प्रेम बस हो गई थी कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उन्हें ठाकुर जी ही नजर आते थे। और उनको कुछ नजर नहीं आता, उनको केवल एक ठाकुर जी नजर आते थे। भगवान श्री कृष्ण के ब्रह में गोपियों की यह दशा हुई थी। बहुत ही एक बार भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा करते करते हुए अचानक ही उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए थे। अंतर ध्यान होने के बाद गोपियों का हृदय विरह में व्यथा से भरने लगा, अतः विरह की आग में जलने लगे। जलते हुए देखा उनको, एकदम ऐसे लग रहा था कि हम जन क्या खो बैठे हैं। भगवान का प्रेम एक ऐसा होता है, ठाकुर जी का प्रेम एक ऐसा होता है, जो व्यक्ति जान लेता है पहचान लेता है वही समझता है। जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हुआ करते हैं वो सब समझते हैं, वो सब जानते हैं। जो ठाकुर जी को जानते हैं पहचानते हैं वो सब समझते हैं कि ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी क्या नहीं है। ऐसा इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने हमसे प्रीत लगाई है और प्रीत लगाकर वो हमसे अचानक ही कहां गायब हो गए। उनके ग्रह में उनसे प्रार्थना कर रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे प्रीतम, हे प्यारे, आपने इतना हमसे दिल लगाया है, अब आप अचानक कहां छोड़कर हमको चले गए। लेकिन भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं और वो भगवान से उनके ग्रह में स्तुति कर रही हैं। रो रो कर उनके वो बेहाल हुए जा रहे हैं, रो रो कर उनके बेहाल हुए जा रहे हैं। ऐसा विचार कर रही हैं, ऐसा क्या पता था कि आप ऐसे प्रीत लगा के ऐसे आप दूर हो जाते हैं। इतनी याद कर रही हैं, वो इतना याद कर रही हैं, कुछ पूछिए मत नहीं। उनकी याद में इतना ब्रह, उनके ब्रह में इतनी याद कर रही हैं, इतना याद करे कुछ पूछिए मत नहीं। सुबह और शाम उनको याद आ रही है। किस प्रकार से कहते हैं, तुम्हारे याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। हो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हमें कितना सताती है, बता दो क्या करे मोहन। हमें इतना सताती है, बताओ क्या करे मोहन। श्री राधे।
सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हे मोहन हे श्यामा चलूं जब ना वो चलने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। हो चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। श्री राधे देखिए, जो ठाकुर जी के भक्त हुआ नहीं करते, जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त हुआ करते हैं, वो जब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लगा दें, या फिर जब तक ठाकुर जी को स्नान संध्या वंदन नहीं करा दें, तब तक उनको चैन नहीं आता होगा। आप लोग जानते हैं, जिन जिन के पास ठाकुर जी होंगे, उसी वही हालात उन गोपियों के जो भगवान के समक्ष थे और अचानक अंतर्ध्यान हो गए थे, वही हाल उनका हो गया था। इस प्रकार से श्री राधे तुम्हारे ये और तुम इसके, तुम्हारे ये और तुम इसके, हमारे अब चलने कौन दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब चाहेगी तुम जब आओगे, ये जब जाएगी ये मोहन, आओगे तुम मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें श्यामा। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हे श्यामा याद आती है,
बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे बोले वृंदावन भरे लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। इस प्रकार से गोपियों का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। गोपियां अचानक यक्षमात ही जैसे उन्होंने प्रार्थना की थी वैसे ठाकुर जी उनके सामने फिर प्रकट हो गए थे, फिर आ गए उनके पास। उनके पास आने के बाद फिर उनके पास आ जाते हैं ठाकुर जी। जैसे ही आते हैं उनको सांत्वना देते हैं आकर के। फिर गोपियां थी फिर हर्ष उल्लास के साथ फिर गदगद हो जाती हैं। अपने प्राण प्रीतम के ब्रह में ऐसी दशा हो गई थी गोपियों की। भगवान श्री कृष्ण फिर आ गए थे दोबारा, फिर उनके साथ फिर रास किया, फिर वैसे के वैसे फिर हो गए थे। कहे प्रभु ऐसा करके आप मत जाया करो हमको छोड़कर, हम तो आपके उसमें ही आपके ब्रह में ही आप अचानक कहाँ चले गए थे। ऐसा कहकर गोपियां भगवान श्री कृष्ण फिर पुनः जाते हैं, फिर पुनः करके फिर वैसी रास करके फिर दोबारा फिर चले जाते हैं। इस प्रकार गोपी गीत कहा था। जयति ते अधिकम जन्मनः ब्रजः श्रयतामिन्द्रा शाश्वतन्नहि दयते दृश्यतां दिशो तावकास्त्वहि घृता स्वात्वां विजेवनते। फिर वो गोपी गीत गा रही हैं। हे प्रभु हे प्रीतम, गोपियां ब्रहवश ब्रह और वेश में आकर के गोपी गीत गा रहे हैं। मेरे प्यारे हे मेरे आप मेरे जन्म जन्मांतर के आप ही हमारे सब कुछ हैं। जब तक हम जिएंगे तब तक आप ही हमारे सब कुछ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है संसार में। ऐसा कहने के बाद गोपियां भगवान श्री कृष्ण के ब्रह में इतने फिर दोबारा फिर चले जाते हैं। फिर गोपी गीत उन्होंने गाया था इस तरीके से, यही प्रार्थना के हे प्रभु अब आप फिर चले गए, दोबारा चले गए। उनके ब्रह में आकर के भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम में फंस जाता है, एक बार जो फंस जाता है भगवान की भक्ति में ही आ जाता है, उससे दूसरी वस्तु कुछ अच्छी नहीं लगती है। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा कहा जाता है। कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति जान ले, समझ ले, पहचान ले कि ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी की भक्ति में क्या मिलता है। ठाकुर जी की भक्ति करने से वो मिल जाता है इस जन्म में ही नहीं। ठाकुर जी की भक्ति करने आप समझे इस जन्म में मिले, इस जन्म में करोगे तो इस जन्म में तो मिलेगा ही, परंतु अगले जन्म में भी जाकर मिलता है। इस जन्म में तो आपने जो किया वो तो मिलेगा ही, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति आपने की तो अगले जन्म में भी मिलती है। भक्ति एक ऐसी है जो साथ जाती है, बाकी तो सब यहीं रह जाता है। ठाकुर जी की भक्ति, हम लोग ठाकुर जी की पूजा खूब करते हैं, संध्या वंदन खूब किया करते हैं, खूब अच्छे तरीके से प्रेम भाव से सभी करते होंगे, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी भक्ति जो भगवान की भक्ति भाव से ही करते हैं वो क्या। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ठाकुर जी की भक्ति पूजा पाठ संध्या वंदन कराने के बाद ठाकुर जी को तिलक करते हैं, करते होंगे। अपने हिंदू धर्म की एक पहचान यही है
कि स्वरूप हमको अवश्य करना चाहिए, तिलक हमको अवश्य करना चाहिए। जो मस्तक से आपका तिलक से दिखेगा वो आपका और किसी नहीं दिख सकता। मस्तक पर ललाट पर तिलक लगा वो ललाट कुछ अलग ही दिखता है, ऐसा कहा जाता है। तिलक करें, ठाकुर जी को भोग लगाएं, ये बहुत ही परम अनिवार्य है, परम आवश्यक है। ऐसा नहीं ठाकुर जी लाके घर पर रख लिए, 2-2 3-3 दिन स्नान को भूल जा रहे हैं। ऐसा मत करना कभी भी। 100 काम छोड़कर ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। कहते काम कर ले फिर बाद में भोजन करें, बात तो बाद में हो जाओगे। शरीर है तो सब कुछ है। शरीरम विद्वा प्राप्ति चाक्रामति स्वरहा गृहीत्वतानि सायति वायुगंधा निवश्या। जैसे कि हम देखते हैं, शरीर हमारा कांतिमान नहीं हो, शरीर हमारा ऊर्जामान नहीं हो, शरीर हमारा थोड़ा ढीला हो तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से 1000 काम छोड़कर ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। और 500 काम छोड़कर, ये विवेक चूड़ामणि में आया है, इस बात का उल्लेख विवेक चूड़ामणि में कहा जाता है। 500 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। शरीर की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की सेवा तुम कर देना, मेरे को नहाने का टाइम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। 500 काम छोड़कर स्नान करो, 100 काम छोड़कर ठाकुर जी की सेवा करो, और 1000 काम छोड़कर भोजन करो। अब भोजन कैसे करना चाहिए? भोजन, भजन, मिथ्या और नारी, ये चारों पर्दा के अधिकारी होते हैं। भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, भजन एकांत में करना चाहिए। और कभी भी भोजन करते नहीं, जैसे कि बाहर है कहीं इमरजेंसी फंस जाए तो एक अलग बात है, लेकिन घर पे भी एक किसी बहुत से ये मना के चप्पल पहन के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जिनके घर पर ठाकुर जी हो नहीं वो तो बदलिए जाए, और किंतु जिन्हें घर पे नहीं है वो भी बदल जाना। ये क्या राक्षसी प्रवृत्ति कही जाती है, आश्री स्वभाव कहे जाते हैं। कहीं इमरजेंसी फंस जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अपने घर पर है तो अच्छे तरीके से चप्पलों को एक तरफ उतार कर आसन बिछा करके जल को लेकर के तब भोजन करना चाहिए। एक बार ठाकुर जी का नाम ले लेना चाहिए भोजन करने से पहले। भोजन करने से पहले एक बार ठाकुर जी को अवश्य पुकार लेना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारा प्रसाद स्वरूप बन जाता है, ऐसा वर्णन आया है। और जैसे कि हम कहते हैं बिना तुलसी के भोग नहीं लगाना चाहिए, मानते बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है, ये बात आपकी सही है। और तुलसी के बिना तो ठाकुर जी का लगता ही नहीं भोग। भोग तो बिना तुलसी को लगाने नहीं चाहिए, बिना तुलसी के तो। लेकिन तुलसी का कुछ विधिवत, अच्छा शिवपुराण में वर्णन आया तुलसी का। तुलसी सभी जानते हैं कि रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, ये तो आम लोग भी सभी जानते हैं कि रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन और भी तिथियां बताई हैं जिनमें तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। वो कौन कौन सी तिथि बताई? पौराणिक मान्यताओं के द्वारा कहा जाता है ये। जैसे कि शिवपुराण में कहा है, एक तो सर्वप्रथम द्वादशी वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के लिए, दूसरे नंबर संक्रांति वाले दिन, और जिस दिन सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस दिन भी तुलसी से नहीं छेड़ना चाहिए, तुलसी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ग्रहण संध्या काल भी नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के लिए, ऐसा कहा जाता है। संध्या काल भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। शाम हो जाए और आप लेट हो गए हैं कि तुलसी तोड़ लो, नहीं, ये तो तोड़ना ही नहीं चाहिए। और तुलसी की और खास बात है,
तुलसी पर कभी भी बहुत से देखते नहीं कि जल चढ़ा देते हैं। कैसा जल? जल में कभी भी दूध डालकर चीनी डालकर वो तुलसी को मत चढ़ाना कभी भी। यदि जिसको प्राण ही हरने हो तुलसी महारानी के वो चढ़ा देना, बाकी ऐसे तुलसी जल चढ़ता नहीं, सादा जल चढ़ाइए केवल। विष्णु पुराण में आया है, क्योंकि विष्णु भगवान को सभी जानते हैं, विष्णु भगवान की ये प्रिय है। तो ऐसा कहा है कि तुलसी जी को कभी भी सायकाल मध्य काल में, सायकाल में ही तोड़ना चाहिए, और तुलसी पर दूध डालकर चीनी डालकर ये कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी जी पर। और तुलसी के बिना भोग भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम घरों में हम भोग लगा देते हैं, तो तुलसी के बिना कभी भोग मत लगाना, क्यों? भगवान पर भूखे रह जाते हैं ठाकुर जी। ऐसा वर्णन शिव पुराण में आया है, ऐसा कहा जाता है। और तुलसी एक हमारी औषधि भी है, तुलसी एक हमारी औषधि भी है। वो कैसे? उसमें कुछ और भी वस्तुएं मिलानी पड़ती है। जैसे कभी क्या होता है, हम धूप में कभी चल रहे हैं, जैसे अचानक थकान सी हो जाती है, हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, शरीर के अंदर हरारत सी महसूस होती है। तो आप तुलसी के 5-7 पत्ते तोड़ना, उसमें 2-3 काली मिर्च डालना, और 2-3 लगभग लौंग डालना, और 3-4 किलो इलायची डाल लेना उसी में। और काढ़ा टाइप का उसमें या तो शहद मिला लेना या घी मिला लेना थोड़ा सा, और गरम करके उसको चाट लेना और सीधे सो जाना सीधे। फिर कुछ पानी भी, जल भी मल लेना, कि जल पीना, प्यास बहुत तेज लगेगी वो मत पी लेना, नहीं तो और जूड़ी वाला बुखार चढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिए। और जूड़ी वाला बुखार चढ़ जाएगा उतरने की वजह, ये ध्यान रखना विशेष बात है। तुलसी के लिए कभी भी बिना नहाए तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, शरीर हाथ लगाना चाहिए तुलसी जी पर बिना स्नान किए। और तुलसी एक बार तोड़ ले जैसे, तो 10, 12, 15 दिन तक अशुद्ध नहीं होती तुलसी, वैश्विक भोग लगाने योग्य होती तुलसी, ऐसा और बताया है। ये बहुत से कहते हैं कि हम तो नवी नवी लगाएंगे भोग, नवी नवी ताजी ताजी तोड़ के ठाकुर जी भोग लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना, देख लो कौन सी तिथि आ रही है, उस तिथि से पहले तोड़ लो। उस तिथि को तोड़ते नहीं है तो भोग भी लगाना है ठाकुर जी का। यदि ठाकुर जी का हम ध्यान रखेंगे तो ठाकुर जी हमारा ध्यान रखेंगे। यदि हम ध्यान ठाकुर जी का नहीं रखेंगे तो ठाकुर जी हमारा कभी नहीं रखेंगे, ऐसा जान लीजिए। देखिए, कोई पश्चाताप कर रहा हो तो उसमें कोई पश्चाताप मत करना, क्योंकि अब तक हमको पता नहीं था। जैसे बहुत से समझ रहे हो कि हम तो बिना नहाए तोड़ लेते थे तुलसी को। अब कोई पश्चाताप मत करना, पीछे जो हुआ उसे जाने दो। क्या? भूत की चिंता ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान की सोचो कि वर्तमान में यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य में अच्छे फल मिलेंगे। तो वैसे ही सोच लीजिए, जो पीछे गया वो अनजाने हुई गलती, उसे तो ठाकुर जी माफ कर देते हैं, और जो जानकर गलतियां हुआ करती हैं उनको कभी माफ नहीं करते। ये जान लीजिए आप। ऐसा वर्णन अपने शास्त्रों में आया है। और एक बात और है, तुलसी होना हर किसी के घर पे हिंदू धर्म में, क्योंकि भोजन तो सभी खाते होंगे, सभी ग्रहण करते हैं, लेकिन घर में एक पौधा तुलसी जी का अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए एक पौधा तुलसी का। और ऐसे उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। सर्दियों में उस पे कपड़ा ढकना पड़ता है, जैसे कि पारा ऊपर कोहरा आ जाता है, जो पारा से सर्दी ज्यादा है, सुन्नी ठंड पड़ती है, जो एकदम उंगलियों को सुन्न कर देते हैं, वो तुलसी जी पन्ने पड़े ऐसे गमले में रखना चाहिए, जो कि हम सर्दियों में आकर के अंदर रख लें। जैसे हम कपड़े बढ़िया पहनते हैं, सर्दी का मौसम आता तो सर्दी के कपड़े ले लेते हैं, गर्मी का मौसम आता तो गर्मी के कपड़े ले लेते हैं। इसी प्रकार से मेरे ठाकुर जी का और तुलसी जी का ध्यान रखना पड़ता है।
ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की एक बार ड्रेस ला दी कि सर्दी की ला रखी है भैया ही बहुत है, गर्मी नहीं लगती है ठाकुर। जब हमको गर्मी लगती है तो ठाकुर जी को भी गर्मी लगती होगी, जब हमको भूख लगती है तो ठाकुर जी को भूख लगती होगी। तो इसलिए बिना तुलसी के भोग कभी मत लगाना। और घर पर यदि पौधा नहीं हो तुलसी का तो घर पे अवश्य लेकर आना और लगाना उस पौधे के लिए, और लगा करके जो नियम बतलाए हैं उन नियमों के आधार पर चलना, ये ध्यान रखना। ऐसा वर्णन आता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि बिना तुलसी के भोग भी नहीं लगता है, कि वो मुझे स्वीकार नहीं है, ऐसा वर्णन आता है, ऐसा अपने शास्त्रों में कहा जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज की तरफ आ जाते हैं, महाराज कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। महाराज बतलाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी मधुर में वाणी को सुनकर इतना उनके विरह जन ताप था उससे भी मुक्त हो गए थे। इतना उनके याद आती थी, इतनी याद, गोपियां उनके बिना रह नहीं पाती एक पल भी, ऐसा बतला रहे हैं। प्रेम वशी सेविका और गोपियां एक दूसरे की वहां में वहां डाले खड़ी रहती, जब तक श्याम सुंदर नहीं आ जाते उनके सामने तब तक उन्हीं के विरह जैसी खड़ियां वैसी खड़ी रह जाती थी। ऐसा वर्णन अपने शास्त्रों में आया है। हम सभी जानते हैं, जैसे किसी से हम प्रेम से, ये वाणी है, वाणी में ही सब कुछ है। ये वाणी ऐसी है कि किसी को हम अपने को गैर कर सकते हैं और गैर को अपना सकते हैं। तो कैसे कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप शीतल होए। वाणी ऐसी बोलना चाहिए और हमेशा चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, चित्त प्रसन्न, हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए। कितने भी संकट आ जाएं, कितनी बड़े से बड़ा दुख आ जाए, लेकिन कभी भी दुखित मत होना, क्योंकि आपको दुखी रहने से क्या होगा। देखो, जो होता है वो ठाकुर जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। यदि हम उसका सोचे तो क्या होगा, उससे हमको नुकसान होगा ना, हमारे शरीर को कष्ट होगा, और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको कष्ट होगा कि आप इतने चिंतित रहेंगे तो उनको टेंशन होगी। तो किसी का पश्चाताप मत कीजिएगा, किसी का शोक मत करो, बस चिंता करो केवल ठाकुर जी की करो कि हे ठाकुर जी, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, केवल एक वस्तु हमारे को दे देना। जो पारिवारिक जन है, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे आने वाली पीढ़ी में सुख शांति समृद्धि आनंदमय वर्षा होती रहे, बस हम यही मांगते हैं आपसे, और हम कुछ नहीं मांगते। कभी धन दौलत नहीं मांगनी चाहिए, यही मांगो। कर्माबाई को सभी जानते हैं, कर्माबाई के लिए सभी जानते हैं। एक जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, जगन्नाथ जी महाराज हैं। कभी जैसे आप गए हो तो एक बात वहां पर नहीं मिलती है, वहां पर चावल है जो धान, जिसे हम जिरी भी कहते हैं, अपने गुंथला वाले लोग हरियाणा में जिरी कहते हैं इसको। तो वहां जिरी होती है, तो डेली जिरी कटती है और डेली जिरी को झाड़ते हैं और डेली जिरी को कूटते हैं और डेली कूट कर ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं और फिर भोग लगाते हैं। डेली का नियम है। यदि आप कभी गए हो जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और ये भी कहते हैं एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए, चावल नहीं बनने चाहिए घर पर। हाँ, ये बात मानते हैं, लेकिन क्या है, वहां पर ठाकुर जी ने
वरदान दे दिया वहां पर कि जो एक बार मेरे जगन्नाथ धाम में आ जाएगा वो फिर इस चीज से मुक्त हो जाएगा। वहाँ क्या कहा था? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बिना भाग के नहीं मिले जगन्नाथ का भात। ऐसा वहां पर वर्णन आया। मंदिर पर आप जाएंगे, मंदिर जाने से पहले लिख रहा है कि बहुत भाग्यशालियों के लिए वहां का भात प्रसाद मिलता है खाने के लिए। जब वहां प्रसाद भात खाया जाता है उसका फिर दोष नहीं माना जाता है, ऐसा वर्णन आया है, ऐसा कहा जाता है। जो वहां प्रसाद को ग्रहण कराया जाता है, ऐसा ठाकुर जी बतलाते हैं। तो वहां पर एक भगवान की अनन्य भक्ति थी, कर्माबाई। भगवान श्री कृष्ण को हाजिरी वहां भी देनी है, मंदिर में भी, और उधर भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थी, कर्मा नाम था उनका। कर्माबाई कैसे डला उनका? जैसे सुबह हम मंगला आरती करते हैं, उधर मंगला आरती थी, उधर माँ जैसे ही भगवान श्री एक दिन क्या था, वो लेट हो गई थी। एक दिन भगवान श्री भोग लगाने के लिए एक दिन वो सोती रह गई थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज मेरा भोग नहीं लगा, चलो मैं ही चलता हूँ। क्या बात हुई? क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान के एक बार जब जान ले कि आज मेरा भक्त आज नहीं आया, क्या कारण बना, तो किसी ना किसी रूप में अवश्य आएंगे, विश्वास होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मंगला आरती नहीं हो पाई, उससे पहले वो चले गए। उधर वहां भोग लगना था, उधर मंगला आरती होनी थी। भगवान वो डेली 3 बजे 3:30 बजे भोग लगा देती थी, और उस दिन 4:30 पौने 5 बज गए थे और ठाकुर जी भूखे थे। बोले आज भोग नहीं लगाया, आज भूख लगी, मेरे को तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, कि चलो मैं चलिए चलता हूँ, कैसे विलंब हुआ आज। वो जाकर के गेट पे खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, भूख लगी है, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। अब वो एकदम उठी, अरे कौन बात है, ओ आज तो मैंने भूख भी नहीं लगाया, अभी तो बना भी नहीं है। जल्दी जल्दी उन्होंने बनाया, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, मेरे को वहां भी जाना है, मंगला आरती भी नहीं हुई है। इस प्रकार से वो जल्दी कर्मा उन भोग लगाया, तब से उनका नाम कर्माबाई डल गया। उस दिन से उनका नाम कर्माबाई कहते हैं। जल्दी कर्मा जल्दी, इसीलिए उनका नाम कर्माबाई डल गया। इसलिए उनको कर्माबाई सभी लोग, हम सभी आप लोग विख्यात हो कर्माबाई कहने लगे। जगन्नाथ धाम की एक लीला ये है, और वहां पर अवश्य जाना चाहिए, एक बार तो व्यक्ति को टाइम निकालना चाहिए। वहां का एक बात और है, प्रसाद जैसे वहां पर कोई व्यक्ति जाए तो जैसे अपने यहाँ घर पर बनाते प्रसादी चावल बनाते तो खराब हो जाते हैं दूसरे तीसरे दिन, वहां का 5-6 दिन बना हुआ भात खराब नहीं होता है, ये वहां का प्रमाण है। 6 दिन बना हुआ भात खराब नहीं हुआ था। मैं देखो किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुता में गया था, मैं सुता लेकर आया था। गया कैसे था? देखो मैंने तो केवल सुना ही था, मैंने तो केवल सुना ही था कि जगन्नाथ धाम कोई है, मेरे को नहीं पता था कि कहां से रास्ता कौन, कहां से कैसे कैसे जाया जाएगा, कैसे नहीं जाया जाएगा। अचानक ही ऐसे दिमाग में आया कि जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी हम सुनते थे कि जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी, कि जगन्नाथ धाम भी कोई है। जैसे शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी, 4 दिशा में हिंदू सनातन धर्म की पहचान के लिए, जहाँ भी हमारे हिंदू धर्म के व्यक्ति जाएं, उनको सनातन धर्म की ध्वजा लहराती हुई मिले, इसलिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने,
जो जिनका जन्म केरला में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में वो घर को छोड़कर निकले आए थे। इस प्रकार से उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, जैसे कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, पश्चिम में आपने की थी द्वारका पीठ, और जैसे उत्तर दिशा में जोशी मठ, और दक्षिणी भारत में श्रृंगेरी मठ। इन 4 मठों की स्थापना की थी। तो मैंने तो केवल इतना सुना था। तो मैंने ये सोचा चलो जगन्नाथपुरी घूमे आते हैं। छुट्टी पड़ गई थी, जून का महीना था। मेरे को तो रास्ता भी नहीं पता था, मैं तो सीधे नक्शा लिया था, उस नक्शे से देख देख के मैं तो चला गया था। जगन्नाथपुरी पहुंच गया था। वहां से मैंने ये भी सोचा था कि महाराज जी को हमारे पता नहीं लग जाए, पता नहीं लग जाए, पता नहीं लगे। चोरी में गए थे भाई, छिपके गए थे, इधर सोच रहे थे, उनको पता लग गया तो नाराज होंगे। नाराजी क्या होंगे, सीधी पूजा ही करेंगे। नाराज होने क्या बात है इसमें। तो मैंने वहां पर प्रसाद खाया नहीं, मंदिर दर्शन किए, मैंने प्रसाद लिया पिन्नी में, वो मैं रख लिया। मैंने प्रसाद तो वहीं खाऊंगा जाकर। वहां से घूमने की जगह और जगह निकल गया। वो मैंने प्रसाद इतनी संभाल कर रख लिया था, इतना संभाल कर रख लिया था कि जितना अपने पर ध्यान देता था, इतना प्रसाद पर ध्यान देना पड़ता था कि ये खराब नहीं है। बार बार तो खोल खोल के देखता था कहीं खराब तो नहीं हो गया। बार बार देखना, दिन में कम से कम 3-4 बार देखता था। लेकिन देख कहते नहीं, जो भाव से हम जो लेकर नहीं आते हैं, भाव से जो कोई भी चीज हम भाव से, विष को भी हम अमृत समान समझ लेंगे नहीं, अमृत के समान विष भी हमारा अमृत बन जाएगा। तो विश्वास था। तब वहां की कथा इस प्रकार से सुनी थी, इसलिए मेरे को पता है कि वहां 6 दिन तक प्रसाद खराब नहीं होता है वहां का लाया हुआ, और 56 प्रकार का भोग डेली लगता है वहां पर। लेकिन चावल का विशेष रूप से महात्म है, भात का वहां कहा जाता है, ऐसा वर्णन आया है, ऐसा कहते हैं अपने शास्त्रों में। ये जगन्नाथपुरी की महिमा अजीब निराली है। कोई व्यक्ति समझ ले, कोई व्यक्ति जान ले। इसीलिए हम कहते नहीं है, जैसे भागवती कथा चल रही है आपकी, सबका सहयोग है इसमें, सबने सहयोग किया है ना सभी ने, और जिनने नहीं किया वो सहयोग करेंगे भी, करेंगे, वो मुझे विश्वास है। आप चाहे मना करें, लेकिन मुझे विश्वास है, बाबा जी को विश्वास है, हमारे महाराज जी हैं कि सहयोग करेंगे। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रसाद के बिना मत रह जाना। क्यों? भगवान की कथा सुनने का फल, भागवत कथा का श्रवण करने का फल तभी मिलता है जब हम यज्ञ करें, हवन करें, हवन करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करें, तब उसका पूर्ण रूप से फल माना जाता है। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा कहा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। उस सामरी सूरत, उस ठाकुर जी की सूरत ऐसी होती है, ऐसी होती है। किस प्रकार से पुष्प देखते कितना सुंदर, कितना प्यारा होता है। किस प्रकार से कहते हैं, मेरू काना गुलाब को फूल
किशोरी मेरी कुसुम कली। हो मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंद जो को छोना। ओ कान्हा मेरो नंद जो को छोना। कान्हा मेरो नंद जो को छोना। कान्हा मेरो नंद जो को छोना। श्री राधे ब्रजवान ललित किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे तो सबके घर पे होंगे ना और भोग भी लगाते होंगे ना। तो फिर सृष्टि क्यों बैठे ऐसे लगाते हैं भोग? ताली बन जाते हैं क्या? ठाकुर जी भोग लगाते हैं पर ताली बन जाना चाहिए इस प्रकार से। हरि बोल। कान्हा मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे माखन लोना। कान्हा मांगे माखन लोना। राधे भावे राधे भावे श्री की डरी किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब
गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। श्री राधे। अच्छा, ठाकुर जी को खिलाते कौन कौन है? ठाकुर जी को खिलाते कौन कौन है? काना खेले नंद जू के अंगना, काना खेले नंद जू के अंगना, काना खेले नंद जू के अंगना, काना खेले नंद जू के अंगना। राधे खेले रंगीली गली किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। अच्छा, कौन कौन ठाकुर जी खिलाते हैं? एक बार हाथ खड़े करना सभी लोग। कौन कौन ठाकुर जी को नहीं खिलाते हैं? हाथ खड़े करना। और कौन कौन खिलाते हैं? हाथ खड़े करना। हरि बोल। ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी, ब्रजजन की दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि दर्शन की है प्यासी। वो तो भटकत गली गली किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। श्री राधे। मेरो काना मेरो श्यामा, मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुमकली। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भैया हाथ उठाने में थोड़ी शर्म सी लग रही है, हैं? आवाज नहीं आई अभी तक। एक बार सभी जोर से हाथ खड़े करेंगे सभी लोग। यदि ठाकुर जी के भक्त हैं तो हाथ खड़े करना, नहीं है तो नहीं करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीछे वाले नहीं उठाए, हम कौन देख रहे हो? यहाँ से सब दिख रहे हैं, कैमरा देख रहे हो सभी के लिए।
चलो आज व्यवस्था करा देंगे, आज जमुना जी जल पिला देंगे, फिर ऊर्जा बढ़ जाएगी। सही फिर उठाएगा, पीछे वाले उठाएंगे, पीछे वाले उठाए, पीछे वालों ने और साइड में दब के पर्दे के इधर पीछे से उठाएंगे सब। बोली वृंदावन लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब तो है भाई कहाँ ठाकुर जी के भक्त हैं, एक दूसरे के सहारे से ही ऊर्जा बढ़ जाती है और एक दूसरे के सहारे से ही दुख भी कट जाते हैं। ये बात तो मानिए आप लोग। एक दूसरे का दुख कहाँ बटते हैं? यदि दुख का यदि वार्ता बिल्कुल समाप्त तो ठाकुर जी के द्वार पर हो जाते जाकर के, और थोड़ा कम करना है तो किसी को मित्र बना लीजिए या किसी को दोस्त बना लीजिए, तब हमारे दुख कट सकते हैं। तो जो यहाँ पर ठाकुर जी को अपना मित्र बना लीजिए, ठाकुर जी ने सब तरीके से मंजूर कर दिया है आपको, चाहे आप कुछ बना लो, चाहे उनको भगवान के रूप में देखो, चाहे पुत्र के रूप में देखो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप देख लीजिए। आपके ऊपर सौंप दिया है ये जीवन, उन्होंने आपके ऊपर सौंप दिया है। जैसे आप लोग खुश रहें वो तो उसी में तैयार है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन आया है। मनुष्य योनि पाकर भी यदि हम ठाकुर जी का वो नहीं कर पाए, गुणगान नहीं कर पाए, तो बेकार है। जय हो। मानस तन पाकर, तन हमारा पवित्र होता है सेवा करने से, मन पवित्र होता है भजन करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से। जिस व्यक्ति ने भी दान किया है उसको दुगना मिला है, ये आप ध्यान रख लीजिए। जिस किसी ने भी दान किया संसार में, जिस किसी ने, कोई व्यक्ति सही, और मनुष्यों ने मिली है हमारे लिए दान करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, क्या परमात्मा भक्ति करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परमार्थ दिया, किसी के साथ परोपकार कर देंगे, किसी के साथ आप एहसान कर देंगे तो वो आपको भूलेगा नहीं, लेकिन आपके मन में कि हमको तो भूल जावे, ऐसा नहीं, वो भूल जाएगा लेकिन ठाकुर जी नहीं भूलेगा। जो देख रहा है दुनिया को, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, सबका लेखा जोखा हो रहा है, सभी का। जो हम वाणी बोल रहे हैं वो वहाँ लिखी जा रही है, कितना भजन कर रहे हैं, कितना हम किसी को सता रहे हैं नाजायज, किसी को हम कितना हम संकट में डाल रहे हैं, किसी को छल के द्वारा, किसी को बल के द्वारा, उसे किसी न किसी तरीके से वो करने गुमराह कर। सबकी ठाकुर जी हाजिरी ले रहा है, सबकी लिखता हो जा रहा है, अब्सेंट प्रेजेंट, ये ध्यान रख लीजिए आप। ऐसी भक्ति हमको परमात्मा की करनी चाहिए। इस प्रकार से ठाकुर जी को कोई व्यक्ति हो अनन्य प्रिय होते हैं। भगवान के भक्त भगवान को तो प्रिय होते ही हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त के और जगह पहुंच जा, भक्तों में पहुंच जाते हैं, वो अनन्य प्रिय हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। किसी के प्रति हम गलत हैं तो जग गलत है, यदि हम सही हैं तो जग सही है, ये ध्यान रखिएगा। किसी के प्रति कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। क्या है, यही कह रहे हैं वो, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, हे ठाकुर जी, हे प्रभु सभी निरोगी रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कोई भी रोगी ना संसार में, सभी सुखी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सभी के हे प्रभु दुख हर लेना। इस पृथ्वी पर कोई भी किसी प्रकार से कोई भी दुख ना हो किसी के लिए, वो सुखी हो। और सुखी किस प्रकार से, वैसे तो सुखी तो आप कहें कि हमको तो पैसा ना है, धन की कमी है, कोई कहे कि भैया हमको तो शरीर ठीक ना है, लेकिन ठाकुर जी का भजन करोगे, भक्ति करो तो सब सुख आ जाएंगे। और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, संतोष धन। जिसके पास भी आ जाए संतोष, वो सबसे बड़ा धन मानिए।
अनमोल धन है वो, उसका कोई मोल नहीं है। बाकी तो प्रकृति का नियम है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हेलो, बोल सच्चे दरबार की। कुछ दानी है, समय टाइम थोड़ा, बहुत जने दोनों सोच रहे हैं बस जल्दी छोड़ दा, प्रसाद लेगा चले जा। कुछ ऐसे भी होंगे भाई थोड़ा सा टाइम दे दा, समय और बढ़िया कट जाएगा। ऐसे कौन से आज उनसे ज्यादा टाइम लेना चाहिए और मिल जाओ रहा। बोल सच्चे दरबार की। एक जिसने कल की पूजा करानी हो, मंदी पूजा कर दिया हमने इस टाइम। कल बहुत बारी पूजा हुई, अब कम से कम पूजा में पैसे लगेंगे उसके, बहुत कम से कम। जिसने पूजा करानी होगी तो अपना नाम नोट करा दियो कल के लिए। बोल सच्चे दरबार की। प्रदीप गुंथड़ा 50 रुपये दे भाई ना, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। ओम प्रकाश गुंथड़ा 100 रुपये दान दिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। एक मेरा ताऊ था, ऊंचा चढ़ता चढ़ता नीचे ही चले गया। रतिराम गुंथड़ा 50 रुपये दान दिए, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। भाई सुभाष माजरी 50 रुपये दान दिए, उसने उसकी मनोकामना पूर्ण करा। भूपेंद्र बालू माजरा 100 रुपये भाई ने दान दिया, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करा। माता और बहनों से विनती है मेरी, बहुत समय टाइम कम है। आज कौन सा दिन है श्रीमद् भागवत का? कौन सा दिन है? 5वां। बाजा बाजना तो लग रहा होगा 5 ने 2 ही होंगे, और बाजा बाजना तो बोला कल तो नहीं बटेगा, परसों तो भंडारे जाएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसे कौन से आज उनसे भंडारे के सुख ज्यादा उठाइयो हाथ भंडारे के। बोल सच्चे दरबार की। यू जमीन रहा झूठा, यू जमीन रहा झूठ। गुंथड़े के अंदर 25 क्विंटल जोड़ और 3 क्विंटल बेसन। माता जमुना का भंडारा, ऐसा भंडारा दुनिया में संसार में किसी ने नहीं चलाया होगा और नहीं चलेगा। बाल योगी नंदन जी ने लोजिम झील में जमुना किनारे भागवत करी, जिसमें 11 लुआई थे, 11 लुआई 11 कहने क्यों 11? सारी रात मेर भाई अशोक दोनों जने थे और बाबा जी भी हमारे साथ था। 7 लुआई और 7 भटिया, 13 भटिया सारी रात चलती रही। सारी रात 17 ट्रैलियां भरती थी, 17 मालपुड़े। मैं बोला अशोक देने क्या करेंगे भाई, इन्हें 5-7 साल का भंडारा देंगे कहीं। मतलब इतने संतोष देखा उन लोगों का, इतना प्रेम देखा, इतनी तो झूठ नहीं गई जी। पत्तड़ मां इतनी झूठ नहीं थी।
अपनी मर्जी से साफ करना, बड़े प्रेम के बैठना, और राधे 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 राधे, और नहीं कुछ, राधे राधे राधे। कोई झाड़ू का काम नहीं था, इतनी सफाई खाने में थी। पर मैनू कहूं, जैसे गुरु जी का है ना, हाथ ऊपर कर लो, गुरु जी हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहता। क्यों? 5 भागवत कर दी गुंतले के अंदर गुरु जी ना, जमुना किनारे 5वीं आया। गुरु जी 8वां किस वजह से? यह बीमारी लग रही, या कैमरे आ रही। 8वां मरते ज्यादा तो ताड़ियां हो गुरु जी बजावा। क्यों? इब वे बैठे ना लो जीव झील मर मथुरा वृंदावन, वे सारे देख रहे तुमने टोटली। वे अपना आसन छोड़ नहीं सकते, इतना गुरु जी आसन पे दे नीचा नहीं उतरेंगे। बोल सच्चे दरबार की। शुरू में 3 बजे तोड़ी, 4 बजे तोड़ी। इस कैमरे का मुंह इंगा नहीं होने देते हम, महा पर ही रखे जा गुरु जी का। नहीं क्यों? पीछा कोई नहीं है। गुरु जी आका 5-7 जने बैठ जा, मैं कहूँ माता बहना तुम्हारी 4 बजे। ऐसा नहीं करो। 50 रुपये श्यामलाल ना दिए, 100 रुपये भाई भरत ना दिए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। बोल सच्चे दरबार की। बाकी गुरु जी ना जो वहां भागवत करी ना, 4 भागवत करी, 2 में गया मैं, 2 में तो मेरे पहले कर ली थी, पर ऐसा मिठास कहीं नहीं देखा। ये बन गया और थोड़ा थोड़ा आगा पता नहीं क्या होगा, पर वहां का मिठास तो लग गया। एक ते भी निकालना पड़ता भाई, तो क्या कर रहा, यू करना यू करना। कोई किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई सेवादार नहीं है। एक और सोचो, कोई सेवादार नहीं है, कोई भी, सब सेवादार। एक ते संकल्प दे दिया भागवत का, वो नीचा सलावेगा, व्रत रहेगा, पानी दे गुजारा चलावेगा। कै दिन? 8 दिन धरती में पड़े रहेगा। बहुत बड़ा महत्व है। और हम लोग हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, तुम आम आदमी नहीं है, आम माता नहीं है। जो मेरी आवाज नहीं सुन रहे होगा, इससे बड़ा भी पापी कोई नहीं होगा। जितने भी उड़ा बैठे, तुम अच्छे महात्मा के लोग हो। जो महात्मा सारी जिंदगी पूजा करा ना, तो उसना भी नहीं मिल सकता जो तुम ना उड़ा मिल रहा। जमुना किनारे संत लोग कहीं कहीं जार लगागा पैसे, जब जमुना किनारे आवा वे अपना जाप पूरा करा। जैसे हमारे गुरु जी ना 6 साल जमुना के झुंडों में पड़ पड़ का गुजारा करा। किसके वजह से? भी मना मेरा तो कोई नहीं है, मना तो जमुने किनारे रहना, ना कोई मंजा, ना कोई कमरा, ना कोई तनपा कपड़ा। इस किनारे जमुने के झुंडों में ही रहे। मने भी 7 बजे झुंडों में मिला था गुरु जी। इसने इतने पैदे उठाए जो इंसान नहीं उठा सकता। और आज जो शरीर ही ना अपना बनाया, माता जमुना के साथ, गंगा के साथ, सरस्वती के साथ, कृष्ण जी के संग, वो आज व्यास गद्दी की शोभा, व्यास गद्दी की शोभा। क्या कहा गुरु जी? मेरे को रामपाल 1 रुपया नहीं चाहिए, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा माँ, ना मेरा बाप, मेरे बच्चे और मेरी बहन, मेरी माँ, यू मेरी संगत है।
आज जोड़कर हमारी विनती है, संगत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। संगत चाहिए। पैसे तो हम मुंशी पते भी ले लेंगे, फोरमैन जी बैठे पते ले लेंगे, भाई अशोक पते भी ले लेंगे, और भी पल्लव सार का मातर बहनों पते भी ले लेंगे जो जरूरत पड़ी। पर नहीं, संगत की जरूरत है। उदार करना, जिसने अपना उदार करना हाथ खड़ा करियो। जिसने अपना गुरु जी के चरणों में उदार करना, भाई उदार होना चाहिए। भागवत से बड़ा कोई मतलब नहीं है। कल से 1:30 बजे सिर्फ कितने दिन रह गए? 3 दिन। बहुत अनमोल दिन है, मिलने के लिए। 3 दिन 1:30 बजे से शुरू करो। तीसरा दिन रहेगा, तीसरे में तो भंडारा ही आएगा। 2 दिन नहीं, तीसरा दिन चल रहे। 3 दिन के बाद तो विदा हो गया हम इनसे। 3 दिन की तो ड्यूटी देनी, ड्यूटी पूरी देंगे। चाहे पीछा जाकर छेतो या कोई छेतो, ड्यूटी पूरी देंगे थारी। जिस टाइम हमारी ड्यूटी हाजिरी पूरी हो जाएगी, उस टाइम तुम्हारे चरणों में हमारा शीश होगा और विदाई हो जाएगी। बोल सच्चे दरबार की, बोल गुरु महाराज की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज पंचम दिन श्री भागवत यही विराम देते हैं। आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे शांति पूर्वक आरती के लिए। अपने अपने स्थान पर रहना। मातर मेरी हाथ जोड़कर विनती, जहां भी होनी वही रहना। आरती बाबा जी करेंगे, पीछा जल मिलेगा, वही सब कुछ है। जो सेवादार प्रसाद देने वाले ऊपर ले गेट में चले जाओ, प्रसाद ले जाओ। डोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कट काछनी, गल में जलती मार। यह मानिक मेरे मन बस्यो सदा बिहारी लाल। पाग बधी पटका बंध्यो, धर्यो ग्वाल को भेष। जय जय कुंज बिहारी जी। सब चलो आरती ले। हे श्यामा तेरी आरती, और कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गल में जलती माला साजे, गल में जलती
माला साजे और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी हो करे तेरी जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के व्यासदास जी के नाम आप हो व्यासदास जी के नाम सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो बोली जो सुरत हमार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो नंद बाबा की अखियन तारो नंद बाबा की अखियन तारो विनती करो स्वीकार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हरपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम ताड़िया हे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोल सच्चे दरबार की चल बोल ले जा
बल्ले जाओ पंडित जी बल्ले। ने बच्चे थोड़े पीछे हो जाओ। हरे ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरो